बीएमसी चुनाव में बीजेपी को बहुमत। रुझानों में बीजेपी गठबंधन सबसे आगे। शिवसेना के 25 साल पुराने किले में लगी सेंध। फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने कमाल किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में बीजेपी गठबंधन सबसे आगे। दोनों भाई साथ आए, ठाकरे ब्रदर्स। फायदा नजर नहीं आया उस साथ आने का। इतने सालों बाद दोनों भाई आपसी गिले शिकवे दूर करके एक साथ तो आ गए, लेकिन बीएमसी चुनाव में शायद लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए और अब तक बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन आगे है। शिवसेना के 25 साल पुराने किले में सेंध लगी है, क्योंकि फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने भी कमाल कर दिया है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को बहुमत अब तक रुझानों में मिल चुका है और देखिए, जश्न भी मनना शुरू हो चुका है। 25 साल पुराने किले में अब सेंध लगी है और फडणवीस और शिंदे की जोड़ी लोगों को पसंद है। यहां पर यह भी देखने को मिला है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, कोल्हापुर से बीजेपी की जीत और कोल्हापुर में बीजेपी के प्रताप दत्तात्रेय पाटिल जीते हैं। प्रताप दत्तात्रेय पाटिल के समर्थक अब जश्न मना रहे हैं। तो बीजेपी की जीत की जो खबरें हैं वो आने लग चुकी हैं। कोल्हापुर में प्रताप दत्तात्रेय ने जीत हासिल की है, समर्थक जश्न मना रहे हैं बीएमसी चुनाव के नतीजे और इन नतीजों के जो रुझान अब तक आ रहे हैं। बीजेपी को बहुमत, शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने भी कमाल किया है, लेकिन दो भाई जो इतने साल बाद मैदान में आए उनको एक बड़ा झटका लगा। प्रताप दत्तात्रेय पाटिल के समर्थक अब जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब जीत हासिल कर ली है कोल्हापुर से बीजेपी की जीत। मैं विकास का वक्त हूँ, इसलिए मेरे को चुन के दिया है। मेरी ये सेकंड टर्म है और मेरा एक ही प्रभाग था, वो भी आधा आया था। बाकी के 3 प्रभाग में मैं नया था, फिर भी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे चुन के दिया। इसका मैं आभारी हूँ और उनके विश्वास के साथ रहूँगा और उनके समाधान का काम करूँगा। तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी को रुझानों में बहुमत। बीजेपी सबसे आगे रुझानों में। शिवसेना के 25 साल पुराने किले में अब सेंध मारी हुई है। और बात करें फडणवीस और शिंदे की जोड़ी जिसने कमाल कर दिया है। बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी गठबंधन रुझानों में अब तक बहुमत मिलता हुआ नजर आ चुका है। कई जगह से जीत की खबरें भी आ गई हैं। कोल्हापुर से भी आपने देखा प्रताप दत्तात्रेय पाटिल को जीत मिली है। तो अब ये जोड़ी ने और महायुति ने, अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, कमाल कर दिया है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन सबसे आगे है। शिवसेना के 25 साल के पुराने किले में सेंधमारी की है और जो दो भाई अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर इस बीएमसी चुनाव के लिए, जिसका बजट 9 राज्यों के बजट से ज्यादा है, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव कितना बड़े स्तर पर होता है। तो बीएमसी का जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है और दो भाइयों की जोड़ी को पसंद नहीं किया गया, ये अब तक रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो नतीजे अब तक जो रुझान आ रहे हैं और जो थोड़ा थोड़ा नतीजों में बदलने भी शुरू हो गए, कोल्हापुर से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो जीत चुके हैं, प्रताप दत्तात्रेय पाटिल। और भी जगह से ऐसी खबरें हैं। दो भाई की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर पाई, इससे तो ये साफ है लोगों का भरोसा नहीं है। आपसी गिले शिकवे भले ही उन्होंने मिटाए हों, लेकिन लोगों से, जनता से जो गिले शिकवे थे वो दूर होते हुए नहीं नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भले दोनों भाइयों की जोड़ी ने आपसी गिले शिकवे मिटा लिए हों, घरों की दूरियां कम हो गई हो, लेकिन जनता से दूरी बढ़ गई है। जो 25 साल से नजदीकी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, तैयारियां भी बीजेपी हेडक्वार्टर पे देख रहे हैं आपकी, वहां पर भगवे दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं,
काका क्या लग रहा है 25 साल से बीएमसी की सत्ता यूबीटी की थी, उद्धव ठाकरे की, अब समाप्त हो रही है। अभी सब जनता खुश हुई है कि ये लोगों का जो दादागिरी था वो सब खत्म हो गया। अभी लोगों ने देखा कि उद्धव ठाकरे के वजह से मेट्रो बंद हुई थी, वो चालू हो गया, उसका बहुत असर हो गया और कोस्टल रोड का भी असर हो गया। लोगों को काम चाहिए, मराठी नहीं चाहिए। मराठी चाहिए कि काम चाहिए, विकास चाहिए? लोगों को विकास चाहिए। मराठी का मुद्दा तो इतना ये नहीं है, लेकिन लोग जो भाजपा को जो कॉल दे रहे हैं विकास के नाम पे कॉल दे रहे हैं और जनता को विकास चाहिए। जनता को ये धोखेबाजी या खन्नीखोर वगैरह ये लोग धमकाना किसी को ये नहीं चाहिए। आम पब्लिक को काम चाहिए, विकास चाहिए। आप बताइए कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज जब 25 साल का किला ध्वस्त हुआ है? सब देवेंद्र जी की रणनीति सफल हो गई और आगे जनता उनके साथ में रहेगी। देवेंद्र जी की रणनीति थी, देवेंद्र की रणनीति है और उनका आगे का विजन था, विजन पूरा सक्सेस किया है। लोगों की राय है, अच्छे अच्छे कामगार चल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। क्या लग रहा है आपको काम? ये विकास के ऊपर इलेक्शन हुआ है बीएमसी का। लोगों को विकास चाहिए, ये देवा भाव को अच्छी तरह जानते हैं हर पब्लिक, ईच एंड एवरीबॉडी, हर स्लम में से, हर डोर में से आदमी लोग जानते हैं। तो ये विकास देखते हैं, विकास के ऊपर वोटिंग हुआ है, इसीलिए लोगों ने इनको मेजॉरिटी से चुना के दिया है। बिल्कुल, देखिए सभी लोगों ने एक बात तो कही कि विकास का मुद्दा सर्वोपरि रहा। मैं तस्वीरें फिर आपको दिखाऊं कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, मीडिया का जमावड़ा आपको दिखना शुरू हो गया है। ये सब ये बताता है कि धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। जैसे जैसे रुझान क्लियर हो रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के रुझान क्लियर हो रहे हैं, जो जीत का रेशियो बीजेपी का बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी दफ्तर के बाहर इस तरीके से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 साल एक बड़ा समय होता है और 25 साल से जिस शिवसेना की बहुत सत्ता सारे थी। कारण अभिषेक, खैर बीजेपी तो अब जश्न की तैयारी में है और अब जैसे जैसे वो जो रुझान है वो जीत की तरफ तब्दील हो रहे हैं, वैसे वैसे जश्न का माहौल और बढ़ता जा रहा है और कई जगह तो जश्न मनाया भी जा रहा है। ये तो एक बात है, बीजेपी के लिए तो बहुत खुशी की बात है, बीजेपी गठबंधन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ठाकरे ब्रदर्स के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं अभिषेक। ये जो घमंड था ना, वो जनता ने चूर किया है। आप जो लोग नॉन मराठी हैं उनसे जिस तरीके का व्यवहार है, जो भड़काऊ भाषण आप देते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे, मारपीट कर देंगे, अगर हमें गुंडा समझा जाता था तो गुंडा ही सही, ये कही थी बात मंच पर जब ठाकरे ब्रदर्स इतने साल बाद कुछ महीने पहले पहली बार साथ में नजर आए थे कि कोई गुंडागर्दी समझता है तो गुंडागर्दी ही सही। जनता ने नहीं चलने दी है गुंडागर्दी, भूली नहीं होगी जनता इस बात को। और वहां पर कितनी तादाद में बाहर के लोग हैं हर कोई जानता है, लेकिन आपकी जो ये बदतमीजी थी जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता को ये पता था कि जो उन्होंने मराठी मानुष का मुद्दा लिया है, जिस तरीके के पिछले 2 साल से मारपीट शुरू थी, उसका असर कहीं ना कहीं वोटों में भी तब्दील हुआ। लोगों ने ये माना कि नॉन मराठी जो कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की तरफ काफी कुछ लोकसभा में गया था, उसे ये लगने लगा कि राज ठाकरे के आने के बाद उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उसी ट्रेंडिंग पर चलेंगे जिस ट्रेंड पर राज ठाकरे चल रहे हैं। और राज ठाकरे के आने से दिल भले मिले परिवार के, लेकिन राज ठाकरे से आने के उसका नुकसान जो है वो उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। राज ठाकरे के खिलाफ जो भी माहौल था जमीन पर, उस जमीन पर माहौल को उद्धव ठाकरे के हाथों जिस तरीके से वहां पर उनको उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछली बार 2017 की बात करें तो उद्धव ठाकरे अकेले 84 सीटों पर जीत कर आए थे और इस बार उद्धव ठाकरे अब तक 57-58 सीटों पर हैं। मान लीजिए आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा, अभी कुछ समय और है, लेकिन जो स्थिति लग रही है ऐसे में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बीएमसी में बनी हुई है। ओवरऑल अगर बात करें 29 महानगर पालिकाओं में तो वहां पर भी 26 जगहों पर बीजेपी महायुति अभी आगे चल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विकास के मुद्दे पर देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, फडणवीस का चेहरा लोगों ने मान्य किया, लोगों ने माना कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा विश्वासु चेहरा है, उनके काम में दम है। पिछले 1 साल के भीतर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने 20 लाख करोड़ रुपए का एमओयू
साइन किया। एक साल के भीतर करीब 50% इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए और रोजगार के लिए नए संसाधन जनरेटर होने लगे। साथ ही लाडली बहन योजना की किस्त को रुकवाने का अपोजिशन ने काफी प्रयास किया, उसको कंटिन्यू रखा। इस बार में उन्होंने मुंबई के भीतर कहा कि उन पर भरोसा सभी जो लाडली है बहनों को जनता ने 50 देखिए पहले तो विधानसभा चुनाव में ही भरोसा जता दिया नगर निगम, लेकिन बीएमसी के चुनाव की बात करूं 9 राज्यों से ज्यादा तो इसका बजट है बीएमसी का, तो ये कितना मायने रखता है, क्या इसका औहदा है इस चुनाव का, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एक चीज और, शिंदे गुट उद्धव गुट, ये जो लगातार बात हो रही थी ना, इस पर भी लोगों ने अपनी मोहर लगा दी है कि कौन सा गुट पसंद है, शिवसेना कौन सी पसंद है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत खींचतानी है, तनातनी है कि नहीं भाई हम असली शिवसेना है, हम असली शिवसेना है, लेकिन लोगों ने मोहर लगा दी कि किस शिवसेना पर उनको भरोसा है। देखिए, मुंबई के भीतर अगर बात करें तो उद्धव ग्रुप आगे चल रहा है। उद्धव ग्रुप दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर शिंदे ग्रुप है। लेकिन मुंबई के बाहर अगर जाएं तो ठाणे में शिवसेना यानी शिंदे का जो शिवसेना है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। शिंदे की शिवसेना वो नवी मुंबई में भी अच्छा कर रही है। मीरा भाईंदर में भी काफी कुछ बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, वहां पर भी ठीक ठाक पोजीशन में है। लेकिन जो परिस्थिति अभी तक लग रही है उसमें ओवरऑल अगर बात करें तो शिंदे की शिवसेना 20 है उद्धव ठाकरे सिर्फ मुंबई में थोड़ा कमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतना नहीं कि वो मेयर बनाने की कंडीशन में हो, क्योंकि यहाँ महायुति का मेयर करीब करीब बनना तय माना जा रहा है। 120 के आसपास का अब तक जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। 227 में से जितना आधे से एक अधिक का जो आंकड़ा चाहिए था वो जादुई आंकड़ा फिलहाल अभी तक महायुति के कैंडिडेट ने जीत करके तय कर दिया है। तो अब समझा जा रहा है कि 25 साल महायुति में भी बीजेपी ने कमाल कर दिया, टूटेगी और बीजेपी ने अपने बलबूते ये चुनाव लड़ा, ये हम कह सकते हैं, और बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। अभिषेक, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं फिर आपका रुख करूंगी। अभियम से चुनाव, धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत, वार्ड नंबर 183 से आशा दीपक काले जीती हैं। आशा दीपक काले के समर्थक अब जश्न मना रहे हैं। देखिए अब जो रुझान है वो अब तब्दील होते जा रहे हैं जीत की तरफ। आशा दीपक काले जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार धारावी से जीत हासिल की है, वार्ड नंबर 183, और कांग्रेस की उम्मीदवार ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीएमसी चुनाव, जिसमें अब आशा दीपक काले जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस की भी जीत की खबर आ रही है। देखिए अब आशा दीपक काले जो कि 183 वार्ड नंबर से थी, जीत हासिल कर ली है, जश्न का माहौल है, उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो लग रहा है कि 20-22 सीटों तक कांग्रेस आना तय माना जा रहा है, क्योंकि सबके अपने पॉकेट है। आशा दीपक काले जहां से चुनाव जीती हैं वो धारावी इलाका है, और धारावी जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ हैं उनका गढ़ माना जाता है। उनकी बहन वहां से विधायक हैं, पहले वो खुद भी वहां से विधायक थी, अभी वो सांसद हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में 3-4 जो पावरफुल विधायक हैं, जो 3 लोग, वो अपनी अपनी जगहों पर सीटें बचाएंगे। उसमें से पहली सीट इस तरीके की दर्ज हुई कि वहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार आशा काले जो धारावी का पट्टा है वहां से विजयी हुई है। अब इस धारावी को और भी नए तरीके से अगर समझे तो जिस धारावी में पुनर्विकास को लेकर के बीजेपी दावे कर रही है कि वहां पर हम पुनर्विकास करेंगे धारावी इलाके में, लेकिन लगातार धारावी में पुनर्विकास का विरोध कांग्रेस और यूबीटी कर रही है। उस बीच आशा काले को कांग्रेस के वहां के लोगों ने मोहर लगाई है और वो विजयी हुई हैं। कांग्रेस अभी भी 10 से 11 सीटों पर लीडिंग चल रही है। आखिरी नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना दोनों मिला करके इस समय जादुई आंकड़ा पार कर चुके हैं, 120 के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि ये रुझान है, अभी इसको फाइनल रिजल्ट में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए शायद थोड़ा देखा जा रहा है कि कैसे होगा। लेकिन जो स्थितियां लग रही हैं, 215 सीटों की काउंटिंग में अब तक
20 सीटों के आसपास वो बीजेपी और शिवसेना को मिला है, जबकि 67-68 सीटें के आसपास वो यूबीटी और एमएनएस को मिला है। कांग्रेस अभी लीडिंग पर 11 पे चल रही है और दूसरी पार्टियों में एमआईएम 2 सीटों पर जीती है मुंबई में। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का अब तक कोई खाता नहीं खुला है, एनसीपी अजीत पवार का कोई खाता नहीं खुला है। तो अभी कुल मिलाकर कुछ महायुति चीजें ने चल कमाल रही कर हैं। दिया है। बीजेपी अभी ने एक बार कहना- फिर कमाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि बीजेपी हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है और पूरी तैयारी करती है। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। अभिषेक, मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीएमसी चुनाव को लेकर आइए, सुनते हैं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा। देखिए, बीएमसी के रिजल्ट आए हैं। अभी जो शुरुआती माहौल बन गया है, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के काम पर लोग मुहर लगा रहे हैं और महाराष्ट्र में अब ये तय हो गया है कि ये जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करेगा उसका डूबना तय है। जहां कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बयान, नगर निगम चुनावों में पार्टी की भूमिका पर बोले दलवई, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं शुरू से कह रहा था कि गठबंधन में रहना चाहिए था। अगर हमें 50-60 सीटें मिल जाती तो अच्छा होता। कांग्रेस खुद 25-30 सीटें जीत सकती थी। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने ये फैसला क्यों लिया है। तो बड़ी खबर, अब नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस की पार्टी के ही नेता हुसैन दलवई ने अब बड़ा बयान दे दिया है और पार्टी की भूमिका पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ने, गठबंधन में रहना चाहिए था और अगर गठबंधन में रहते तो 50-60 सीटें आ जाती, 25-30 तो खुद कांग्रेस ले आती। उन्होंने गड़बड़ी भी बहुत की है। ऐसा है, फडणवीस बोलते हैं कि शाही नहीं जाती, लेकिन मेरे उंगली की शाही गई है ना। देखिए ना, मैंने मतदान किया, कल मतदान किया, लेकिन शाही गई है और उसमें शाही जाने के लिए मैं कुछ कोशिश की कि नहीं, खाली नहाया, साबुन लगाया, गई। इतना इस तरह का है। अभी ऐसा है कि ये मैं तो बोलूँगा कि इस तरह की हमारी लोकतंत्र का मजाक मत करो, वो अच्छा नहीं। लोगों में ये जाएगा तो यहाँ बहुत गलत बातें हो जाएंगी। तो आपने कांग्रेस नेता हुसैन दलवई को सुना और उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर ही इनडायरेक्टली सवाल उठाया है, स्याही को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो स्याही थी वो कल लगी थी, आज छूट गई और ये नहीं होना चाहिए। पर फिलहाल बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। उसके अलावा बात करें महायुति, सीधे सीधे क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, रुझान है और धीरे धीरे ये जीत की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। महायुति जो है वो आगे है। मालेगांव में देखिए 84 सीट आगे है महायुति, यहाँ आघाड़ी यहाँ पीछे है। इसके अलावा अलग अलग शहरों के भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये आप टैली देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। कुल मिलाकर एक बार फिर जो है बीएमसी में भी साबित कर दिया महायुति ने कि बीएमसी का किंग कौन। रुझान जो है वो बीजेपी तो अपने दम पर कमाल कर दिया है और शिवसेना और उद्धव, माफ कीजिएगा, फडणवीस और अगर बात करें शिंदे की तो इस जोड़े ने भी कमाल करके दिखाया है। तो अब जगह जगह से ऐसे जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। होली दूर है लेकिन बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र में होली मनाई जा रही है। ये वो तस्वीर है, नाच गा कर लोग होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। होली से पहले ये भगवा रंग में महायुति के लोग, बीजेपी के लोग रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों में जोश है, उत्साह है और अब जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा, स्थिति बहुत क्लियर होती जाएगी कि आखिर अब किसके पास कमान आ चुकी है। लेकिन बीएमसी का बॉस कौन, ये जो सवाल था इतने लंबे समय से, उस सवाल का जवाब फिलहाल तो दिख रहा है स्क्रीन पर इन जश्नों में कि बीएमसी का किंग कौन है। थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि अब जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समय जैसे बीतेगा वो जीत की तरफ जो है वो सुनिश्चित होती जाएगी जीत।
अब जगह जगह से जश्न की तस्वीरें, लोग जश्न मना रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में उत्साह। महायुति के जो समर्थक हैं वो इस वक्त देखिए आप झंडे लेके सड़कों पर और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस सब के बीच एक बात जो समझ में आई कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनको नकार दिया है जनता ने। 25 साल की जो विरासत थी उसमें सेंधमारी हुई है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में रुझानों में महायुति को बड़ी बढ़त मिली है। बीजेपी प्लस 92 यानी कि बीजेपी गठबंधन 92 पर 92 सीटों पर आ गई। महाअघाड़ी को 10 सीटें और अन्य के खाते में 20 सीटें गई हैं। तो महायुति वर्सेस महाअघाड़ी अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 92 सीटें महायुति को मिली है और महाअघाड़ी को कुल मात्र 10 सीटों पर सिमटी हुई दिख रही है अब तक रुझानों में। अब खैर ये आगे ये रुझान कहाँ तब्दील होंगे, कैसे तब्दील होंगे, ये वक्त बताएगा। और फिलहाल जो है ये जो रुझान है इसमें तो महायुति ने कमाल कर दिया है, एक बार फिर कमाल कर दिया है। क्योंकि बीएमसी के जो चुनाव हैं वो अपने आप में किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है।